मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बार के बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। सीएम सैनी ने हर जिले में नए गो अभयारण्य का प्रस्ताव रखा है। हरियाणा में रजिस्टर्ड गौशालाओं में 51 शेड बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए का अनुदान देने का भी उन्होंने ऐलान किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने बजट में अंबाला, यमुनानगर, हिसार में लीची, स्ट्रॉबेरी, खजूर के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र खोलने का प्रस्ताव भी रखा है। सैनी ने प्रदेश का बजट पेश किया है। लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में ऐलान हुआ है कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की खेती छोड़ने पर सब्सिडी 7,000 रुपये प्रति एकड़ नहीं बल्कि अब 8,000 रुपये प्रति एकड़ दी जाएगी। बजट में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि डेयरी फार्मिंग, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन में लगी महिला किसानों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए। सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत किसान उत्पादक संगठनों के लिए भी नई बागवानी नीति लाने का बात उन्होंने कही है। रिसीप्ट्स की अगर बात करें तो टैक्स प्राप्तियां कुल 1,07,691 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। गैर टैक्स प्राप्तियां कुल 20,125 करोड़ अनुमानित हैं। शेष कैपिटल प्राप्तियां हैं। मैंने सामाजिक सेवाओं, सोशल सर्विस के लिए बजट के 32.84% का प्रावधान किया है। जनरल सेवाओं में 15.37%, आर्थिक सेवाओं में 21.53% बजट रखा है। बजट का शेष 30.26% हिस्सा पुराने ऋण के मूलधन व ब्याज की अदायगी पर खर्च होगा। राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट राज्य की जीडीपी का 1.53% अनुमानित है। राजकोषीय घाटा, फिक्स्ड डेफिसिट राज्य की जीडीपी का 2.67% अनुमानित है, जो कि केंद्रीय वित्त की निर्धारित सीमा 3% से काफ़ी कम है। राज्य की कुल डेबिट ऋण देनदारी 3,52,819 करोड़ संभावित है, जो कि राज्य की जीडीपी का 26.18% है, जो कि केंद्रीय वित्त आयोग की सीमा 32.5% से काफ़ी कम है। हमारा जो राजकोषीय घाटा तथा कुल डेबिट FRBM एक्ट के प्रावधानों से काफ़ी नीचे है। आज जो 2025-26 का बजट हरियाणा के जो लोगों के सुझावों के अनुरूप, जो उनके सुझाव बहुमूल्य सुझाव हमारे पास आए हैं, जैसा हमने स्वयं जाकर के उनसे डायरेक्ट सुझाव आमंत्रित किए हैं या उन्होंने पोर्टल के ऊपर दिए हैं, हमने पूरा प्रयास किया है कि उनकी भावनाओं को इसमें हर व्यक्ति की बात को समाहित करने का पूरा प्रयास इस बजट के अंदर हुआ है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने महिलाओं की 50% आबादी की बात की है। लगातार हमारी ये डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार महिलाओं को लगातार सशक्त करने का काम कर रही है, हर क्षेत्र में कर रही है। आप देख भी रहे हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो उसको लेकर के भी हमारी सरकार तत्परता से काम कर रही है। हमने महिला चौपालों के लिए, जो हमारे पास महिलाओं की मांग आई कि आप चौपाल तो गांव में बना देते हैं, परंतु हमारे लिए कहीं चौपाल बैठने का स्थान नहीं है। हमने ये निर्णय किया है कि प्रथम चरण में हरियाणा प्रदेश के 754 गाँवों में वो हमने चिन्हित किया है कि वहाँ पर
महिला चौपाल पूरे हरियाणा प्रदेश में बनेगी, परंतु प्रथम चरण में 754 गाँवों को हमने चिन्हित करके उनमें महिला चौपाल बनाने का निर्णय किया है। और मुझे ये भी बताते हुए कि लड़कियों के लिए किशोरी योजना जिसकी चर्चा की है, सभी 22 जिलों में लागू की जाएगी। और हरियाणा को भविष्य सक्षम युवाओं के लिए बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, ये इतना बड़ा विषय है कि आज से 20 वर्ष के बाद क्या होना है, क्योंकि पब्लिक लोग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा गति में बढ़ रही है। हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, हमारी ये सोच है कि आने वाले 20 वर्षों में अगर इतनी आबादी होती है तो लोगों को असुविधा ना हो, इसके ऊपर विचार करेंगे। सुझाव भी देगी सरकार को कि यहाँ पर ये आप करिए, यहाँ पर ये करिए, यहाँ पर ये दिक्कत है, ये कमी है, इसको पूरा करिए। इसके नाम से एक विभाग हम बनाएंगे, ये भी निर्णय हमने किया है। हरियाणा एआई मिशन की स्थापना करेंगे। आजकल क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया का जो ज़माना है, इसके अंदर हरियाणा एआई मिशन की हम स्थापना करेंगे। और हरियाणा के कर्मचारियों को यूपीएस का लाभ दिया जाएगा, जिसकी पेंशन का, जिसकी मैंने बात कही है। और खेल नर्सरियों की संख्या 2000 की जाएगी, जो पहले 1500 वो थी। इस बजट के अंदर हमने बहुत सारे ऐसे विषय जो हमारे संकल्प पत्र में भी हमने कहे थे, वो भी बहुत सारे विषय हमने इस बजट के अंदर पूरे किए हैं, जिनको हम पूरा करेंगे कहा है। और एक बहुत बड़ी योजना जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं, खिलाड़ी बीमा योजना लागू की है, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और एक मेरे बहुत ही दिल को छूने वाला जो हमने कहा है कि युवाओं को नशे से बचाना है, उसके लिए अलग मैंने नशे की रोकथाम के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना की जाएगी, जिससे हमारा युवा नशे की तरफ न जाए। उसके लिए हमने अलग से बड़े उन युवाओं को कहा है और उसके अंदर हमने प्रावधान भी किए हैं।